मैं स्वागत करता हूं अपने दर्शकों का जो हमें लाइव देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर हैंडल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और एनसीटीवी लाइव पर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गौरव बल्लभ जी। नमस्कार मित्रों, जब केंद्र की सरकार ने 2021-22 के यूनियन बजट में 35,000 करोड़ एलोकेट किया तो लोगों को लगा कि सरकार को वास्तव में लोगों की चिंता है, क्योंकि इतने पैसों से लगभग 200 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती है, अर्थात लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। परंतु सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब आत्मनिर्भर बने। उसी तरह जब सेंट्रल विस्टा की बात आई तो उस पर पता लगा गया 20,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं, तो लोगों को इस बार भी लगा कि शायद इस पैसे का इस्तेमाल कोविड से उनकी जान बचाने में होगी। पर सरकार ने कहा खबरदार, प्रधानमंत्री की शान शौकत में कोई गुस्ताखी नहीं। फिर कांग्रेस पार्टी ने गुहार लगाई कि कोई बात नहीं, आप कोविड की लड़ाई में जो कोविड के खिलाफ इस्तेमाल होती है चीजें, उनसे जीएसटी हटा दें। तो सरकार को यह भी राश नहीं हुआ। आज की ब्रीफिंग हमारी इसी बारे में है। प्रोफेसर गौरव बल्लभ आपको बताएंगे कि सरकार अगर इतनी सी भी राहत दे दे तो लोगों की जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा। प्रोफेसर गौरव, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। साथियों, आज की वार्ता महत्वपूर्ण वार्ता है क्योंकि हमने एक कैलकुलेशन की और मैं आप सब लोगों के सामने वो कैलकुलेशन रखना चाहता हूं और स्टार्ट करूंगा एक शब्द से, आपदा में अवसर। ये चरितार्थ कर दिया इस सरकार ने। मैं इस सरकार का नाम देता हूं आपदा में अवसर सरकार। ये आपदा में जिस तरह से अवसर खोज रही है और दिन ब दिन जो इनके चेहरे सामने आ रहे हैं, आप अखबार खोलो तो दो ही तरह की न्यूज आती है। या तो कोविड की त्रासदी से पूरा देश, शहर, गांव, छोटे कस्बों किस तरह गंगा मैया में, यमुना जी में किस तरह शव फ्लोट कर रहे हैं, या दूसरी खबर आती है कि आज इतने पैसों से पेट्रोल और डीजल बढ़ गया। तीसरी कोई खबर नहीं है। और तीसरी एक खबर आती है कि सरकार अपने मंत्रियों को प्रशिक्षण दे रही है कि किस तरह पॉजिटिविटी का प्रसार करना है। माननीय, ऐसा प्रशिक्षण, इसका आधा भी प्रशिक्षण आपने अपने मंत्रियों को दे दिया होता कि कोविड की लड़ाई कैसे लड़नी है, तो आज जिस तरह से रोज हम न्यूज़पेपर्स या टीवी में देखते हैं कि 4,000 से अधिक लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, 3,500 से अधिक लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, फलाना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद आप इतने 100 से अधिक लोग ने अपने प्राण त्याग दिए। यही खबरें आ रही है और कोई खबर आज के समय में हमें नहीं मिल रही है। तो दो तरह की चीजें, या तो ऑक्सीजन की कमी की खबर आती है, या रेमडेसिविर की कमी की खबर आती है, या वेंटिलेटर किसी को नहीं मिल रहा है, और दूसरी खबर ये आती है कि किस तरह सरकार डमी वेबसाइट्स, फर्जी वेबसाइट, एक समान नाम की वेबसाइट्स बना के उसमें किस तरह से आर्टिकल छपवा के ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये दो तरह की न्यूज आज चल रही है। पर हमने आज ये पता लगाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से जीएसटी, और साथियों मुझे अचंभा आता है, मैं आपको एक टेबल दूंगा जो मैंने खुद ने बनाई है। 3 दिन से मैं इस पे काम कर रहा हूं। 3 दिन बाद मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करी है वैक्सीन पर। वैक्सीन से जरूरी कोई चीज है क्या? जो आज आपने राज्यों को, और प्रणव जी ने सही कहा, 35,000 करोड़ का बजट आवंटन, 1 महीने के बाद बोले आप जानो, आपका काम जाने, आत्मनिर्भर बनिए। वैक्सीन पर 5% की जीएसटी, क्या ये जस्टिफाइड है? रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके ऊपर 12% की जीएसटी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की जीएसटी, वेंटिलेटर्स पर 12% की जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% की जीएसटी, फेस शील्ड और पीपी किट्स पर 18% की जीएसटी, सैनिटाइजर पर 18% की जीएसटी। और हद तो जब हो गई जब मैंने देखा एम्बुलेंस जिसकी की शॉर्टेज है आज देश में, उसके ऊपर 28% की जीएसटी। ये आपदा में अवसर सरकार, ऐसा इतने बेरहम ना बनो।
इतने बहरे हम ना बनो। पॉजिटिविटी का प्रसार करने की बात करते हो आप, और यहाँ पे जीएसटी आपने जो लगा रखी है, लोगों की जेब से लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के परिवार में सदस्यों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, लोगों को कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और आप एम्बुलेंस का 28% जीएसटी लेते हो। ये क्या बेरहमी है? ऐसा क्या पाप किया हिंदुस्तान के लोगों ने आपके ऊपर अपना विश्वास जता के? मुझे लगता है ये चरितार्थ कर दिया आपने कि आप आपदा में अवसर सरकार हो। आप सिर्फ अपना अवसर देखते हो, लोग किस कष्ट से जूझ रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो। साथियों, मैंने सिर्फ 3 गणना करी: वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन तीनों पर अगर जीएसटी हटा दी जाए तो आम लोगों को, हिंदुस्तान के आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों लोगों को 6,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। More than 6,000 rupees of relief will be there if we exempt only 3 items: remdesivir, oxygen concentrator and vaccine from GST. Is it not justified to exempt them? And from the same 6,000 crore, friends, I had done one calculation that from the same 6,000 crore we can buy 12 lakh oxygen concentrators. 12 lakh कंसंट्रेटर खरीदे जा सकते हैं 6,000 करोड़ की बचत से। उस 6,000 करोड़ की बचत से 1,20,000 नए वेंटिलेटर अस्पतालों में स्थापित किए जा सकते हैं। और फर्जी वेंटिलेटर नहीं, जिसकी खबरें आए दिन आती है कि पीएम केयर के वेंटिलेटर डॉक्टर हाथ छूने से परहेज करते हैं, मरीज उसके ऊपर जाने से परहेज करते हैं, वो सब जंक यार्ड में पड़ रहे हैं। मैं सही वेंटिलेटर्स की बात कर रहा हूं। इस 6,000 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा सकती। इस 6,000 करोड़ से एम्स जैसे 6 नए अस्पताल खोले जा सकते हैं। आपदा में अवसर सरकार ने एक भी अवसर नहीं गंवाया। इस आपदा में जब आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जूझ रहा है, उससे जीएसटी ले रहे हो आप 28%, 18%, 12%, 5% की दरों से। और मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसके अनुसार, मैं आपको उस कैलकुलेशन के कुछ मुख्य बिंदु, क्योंकि ये प्रेस रिलीज हम प्रेस वार्ता के तुरंत बाद आपके साथ साझा करेंगे, उसमें एनेक्शन में पूरी कैलकुलेशन करके कि देश में जो कोविशील्ड है उससे 1,968 करोड़ की जीएसटी केंद्र सरकार वसूल रही है। और साथियों, जो केंद्र सरकार वैक्सीन की डोज प्रोक्यूर कर रही है वो मैंने एक्सक्लूड किया है, वो नहीं लिया, उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया है। तो राज्यों से और प्राइवेट पार्टी से, अगर राज्य और प्राइवेट पार्टी, क्योंकि अब तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी टीका खरीदने के और विशेष दर दी है उन्होंने, तो कोविशील्ड से 1,968 करोड़ की जीएसटी राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से केंद्र सरकार वसूलेगी मात्र 1 साल में। ये मैं सालाना ब्यौरा दे रहा हूं। कोवैक्सीन से मात्र 1 साल में केंद्र सरकार राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से 1,050 करोड़ की जीएसटी वसूली जाएगी। अर्थात मात्र वैक्सीन से राज्यों से और आम हिंदुस्तान के लोगों से 3,018 करोड़ रुपए की जीएसटी सिर्फ वैक्सीन से वसूलने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंक्लूड कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सालाना डिमांड देश में अभी 36 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है। अगर हम एक की प्राइस 50,000 रुपए भी माने और ये माने कि 25% केंद्र सरकार परचेज करेगी, तो 1,446 करोड़ 1,446 करोड़ एडिशनल संग्रहण जीएसटी के थ्रू राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अगर हम रेमडेसिविर ड्रग्स को देखें, देश में अभी मौजूदा डिमांड 6 करोड़ रेमडेसिविर इंजेक्शन की है प्रति वर्ष। एक रेमडेसिविर में हमने ये माना कि 25% केंद्र सरकार ही खरीद रही, 75% का ही मैंने जीएसटी कैलकुलेट किया है, तो लगभग 1,446 करोड़ रेमडेसिविर से संग्रहण कर दिए। टोटल रेमडेसिविर और कंसंट्रेटर से 2,892 करोड़ प्रति वर्ष जीएसटी के रूप में लेने का काम आपदा में अवसर सरकार कर रही है। मैं इस सरकार को सिर्फ आपदा में अवसर सरकार कहूंगा।
तो 2,892 तो सिर्फ रेमडेसिविर और कंसंट्रेटर से, और 3,018 करोड़ सिर्फ वैक्सीन से, राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से संग्रहण करने का काम जीएसटी के माध्यम से मौजूदा केंद्र सरकार कर रही है। क्या ये जायज है? और जब सवाल पूछा जाता है, जब राहुल गांधी जी आग्रह करते हैं कि जीएसटी को हटाया जाए, अभी हम हमारी जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के घर में कोरोना दस्तक दे चुका है, उसके माता पिता भाई बहन स्वयं, उसके बच्चे, कोई ना कोई इससे इन्फेक्टेड हो चुका है। जब हर आम हिंदुस्तानी जिसकी की नौकरी जाने की भी खबर आ रही है, उस पर आप जीएसटी लगा रहे हो उसके ऊपर। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर बोला कि जीएसटी इन लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, वैक्सीन पर, सैनिटाइजर्स पर, पीपीई किट्स पर, एम्बुलेंस पर अभी मौजूदा समय में जीएसटी लगाना जायज नहीं है। तो वित्त मंत्री जी ने एक अजीब सा तर्क दिया कि अगर हम जीएसटी हटा देंगे तो इनकी कीमतें और बढ़ जाएगी। ये तर्क है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का। मैं वित्त मंत्री जी पूछना चाहता हूं, मैडम, with folded hands I would like to request you that don't argue for the sake of argument. I can give you 100 ways that how to exempt the final product. When we are saying that exempt the final product from GST, it means that the raw material which is used for the production of that final product should also be exempted from GST. वित्त मंत्री जी ने तर्क दिया कि अगर हम जीएसटी हटा देंगे तो इन प्रोडक्ट्स की प्राइस और बढ़ जाएगी। मैडम, जब हम बोलते हैं कि आप फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी हटाओ, तो नेचुरली जो उस प्रोडक्ट्स के बनने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी एग्जम्प्ट करने पड़ेंगे, अन्यथा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का माध्यम से आपको, अंतिम उपभोक्ता को बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं मैडम? डोंट ट्राई टू टीच जीएसटी टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। We are right now facing a severe pandemic. Everywhere people are dying because of lack of oxygen, lack of remdesivir, lack of ventilator, lack of beds in the hospital, and you are giving us a lecture on the GST. हम आपको कहना चाहते हैं, और मैडम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कन्वीन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग. Our finance ministers are going to teach you that how GST exemption is going to give relief to the final consumer of these products. हमारे वित्त मंत्री आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बता देंगे, तुरंत प्रभाव से आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन करें. और फिर भी आपको समझ में नहीं आता, मैम, आई कैन गिव यू ए 6-page ट्यूटोरियल, प्लीज गो थ्रू दैट, कि किस तरह फाइनल प्रोडक्ट की जीएसटी हटानी और किस तरह जो प्रोडक्ट इनपुट रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट करनी. अजीब अजीब तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं. मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैडम, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना, उनकी अधिकांश सर्विसेज जीएसटी से एग्जम्प्ट होती है. तो आप जब वो वैक्सीन खरीदेंगे 1200 रुपए की कोवैक्सीन, अगर जब वो 1200 रुपए की खरीदेंगे, उनका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ मिलेगा नहीं, तो वो नेचुरली जो जीएसटी उन्होंने पे किया है वो जीएसटी वो अल्टीमेटली जो वो कस्टमर आ रहा है इंजेक्शन लगवाने वैक्सीन का, वैक्सीन की डोज लेने जो व्यक्ति आ रहा है उस पे डाल देंगे, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दैट इज व्हाट जीएसटी इज मींट फॉर. तो अभी तर्क वितर्क और जीएसटी के लेसन्स ना दें, अपने कुतर्क को ना दें कि जीएसटी हटाने से प्रोडक्ट्स और महंगे हो जाएंगे. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन करें. हम जब बोलते हैं कि एग्जम्प्ट द फाइनल प्रोडक्ट, we mean that you should also exempt from the GST the raw material which is used to manufacture those final products. When we are saying exempt remdesivir from GST, we mean that whatever raw material is used to manufacture remdesivir should also be exempted. If you are going to do this, the prices are going to slash. The prices are going to come down at least by 12% for remdesivir and oxygen concentrator, by 28% for ambulance, by 18% for the PPE kit for sanitizer, by 12% for ventilators and medical oxygen, and by at least 5% for corona vaccines. And if you are going to do this every year, people of our country will have additional 6,000 crore only from 3 commodities. Other commodities I can't calculate because I'm not able to get what is the annual demand of
pastilles or medical oxygen. I can collect only for three items: vaccines, remdesivir, and oxygen concentrator. Only from these three items we can save more than 6,000 crore. This 6,000 crore is the direct relief to the state governments of our country and the private people of our country who are going to have the dose in the private hospital, who are going to buy the remdesivir from the private places, who are going to buy the oxygen concentrator for their near and dear ones. Don't give the arguments that by exempting these products the prices are going to go up. That argument is not tenable. And during this pandemic, if you are going to give relief of 6,000 crore only by these three items per year, then in 1 year, by these 6,000 crore rupees, we can purchase 12 lakh oxygen concentrators. We can buy 1.2 lakh ventilators. We can create 6 AIIMS-like institutions in 1 year by the 6,000 rupees. We can purchase additional 20 crore doses of vaccine. 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकता है मैडम ज्यादा, अगर आप इन चीजों को जीएसटी से एग्जम्प्ट करें। तो आपदा में अवसर सरकार से मेरा आग्रह है, कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम हिंदुस्तानी के तरफ से, कि आपदा में अवसर ना खोजें। सकारात्मकता बात करके सकारात्मकता नहीं आएगी मैडम। सकारात्मकता लाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका निदान करना पड़ेगा। किसी के घर में कोई बीमार है और आप कह रहे हो सकारात्मक रहो, जिसके माता पिता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही आप कह रहे हो सकारात्मक, लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रही आपको सकारात्मक रहो। ऐसी सकारात्मकता हिंदुस्तान के लोगों को नहीं चाहिए। आप अपना राजधर्म निभाइए, जैसा वाजपेयी जी ने माननीय मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था। और मैं फिर कहता हूं कि मौजूदा सरकार अपना राजधर्म निभाए, अब इस पेंडेमिक के सिचुएशन में जीएसटी से इन आइटम्स को एग्जम्प्ट करे और सिर्फ 3 आइटम्स के एग्जम्पशन से 6,000 करोड़ की बचत राज्य की सरकारों को और प्राइवेट पार्टीज को हो सकती है।